जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अंकित सिंह एक बार फिर आप लोगों के सामने। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो याद कैसे रहना है, कैसे उसको रखना है लॉन्ग टर्म में, उसका मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिसको कहते हैं SQ3R मेथड। SQ3R मेथड क्या है? तो जैसे कि इसमें 3 लेटर्स हैं, S, Q और R। तो इस मेथड को कैसे मास्टर करना है, इस मेथड से कैसे किसी बुक को पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। एस का मतलब होता है सर्वे। सर्वे का मतलब देखो। जैसे कि आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को, तो सबसे पहले उसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को ओपन करो और उसकी महत्वपूर्ण चीजें देखो। उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो पढ़ लो आप। जब देख लोगे तो उसके बाद अगला स्टेप आता है इसका क्यू। क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चनिंग के बारे में मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताने चाह रहा हूं आपको। जैसे बच्चे होते हैं, आपने भी, अगर आपको याद होगा तो बचपन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं बच्चों के मन में। और ब्रेन आपका एक्टिव तभी होगा जब उसके अंदर कब, क्यों, कैसे, मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा। किसी भी चीज को आप तभी ऑब्जर्व करते हैं, तभी उसको पढ़ते हैं और तभी वो याद भी रहती है जब आप उसकी तह तक जाते हो। और तह तक कैसे जाओगे? जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आप उसकी तह तक नहीं जा पाओगे। तो दूसरा स्टेप है दोस्तों क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रश्न पूछना है। जैसे कि आपने कोई टॉपिक उठाया, अब उस टॉपिक में कोई हेडिंग है, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जैसे मूल अधिकार या अनुच्छेद हो गए। तो उन अनुच्छेदों में क्या चीज दी गई है, उसका कारण क्या है, या जैसे कि आपने मूल अधिकार पढ़े, अनुच्छेद 21 है, तो उस अनुच्छेद 21 में क्या है, उसका सोर्स क्या है, किस देश से लिया गया है, ये सारी चीजें आप क्वेश्चन करोगे तो इससे आपका जो दिमाग है वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। और जैसे ही दिमाग एक्टिव मोड में आ जाएगा तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे थर्ड स्टेप के लिए। थर्ड स्टेप क्या है? 3R। 3R मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 3R से मतलब है, एक R जिसका मतलब है रीड, यानी कि पढ़ना। फिर दूसरा है रिसाइट, उसको बोलना या लिखना, राइट भी कह सकते हैं। और तीसरा स्टेप है उसका रिव्यू, यानी कि रिवीजन। तो पहला क्या है? रीड है। रीड में आपको क्या करना है? उस टॉपिक को या उस हेडिंग को पढ़ना है अच्छे से। पढ़ने के बाद उसे आप चाहे तो लिख सकते हैं या चाहे तो बोल सकते हैं। वैसे बचपन में तो बोल के ही याद करवाया जाता है, और ये आपने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे स्कूल्स में देखा होगा कि बच्चे जब नंबर्स या टेबल्स याद करते हैं तो उसको बोल बोल के याद करते हैं। तो एक तरह से हमारा दिमाग बोलने के लिए बचपन से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है, या यूं कहें कि तैयार रहता है। तो दोस्तों, आप जब उस चीज टॉपिक को पढ़ चुके होते हैं तो पढ़ने के बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, रिसाइट। रिसाइट के बाद थर्ड स्टेप आता है रिव्यू। जब आप उसे पढ़ चुके होते हैं, उसे लिख चुके होते हैं या बोल चुके होते हैं, तो तीसरा स्टेप है रिव्यू, यानी कि